हाँ जी, जय श्री राम सभी को। मैं विजय ठाकुर, डायरेक्टर सरस्वती एकेडमी हमीरपुर। मैं एक आज छोटा सा विषय है उसके ऊपर बोलना चाहता हूँ, और आगे अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप शेयर कर सकते हैं और आप हमारी हेल्प भी कर सकते हैं या हमारे को कमेंट्स भी कर सकते हैं। आज का विषय ऐसा है जिसमें डिमोरलाइजेशन वाला है। जैसे हम प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर की बात करते हैं तो आपको पता है कि प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों कंधे से कंधा मिला के चले हुए हैं, और इंडिया की जो जीडीपी है वो बहुत अच्छी चली हुई है। हिमाचल की जीडीपी बहुत अच्छी चली हुई है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर वाले जो बंदे हैं, सपोज हमने अपना इंस्टीट्यूट खोला हुआ है तो हमारे को भी लोगों की सपोर्ट होगी, गवर्नमेंट की सपोर्ट होगी, तभी हम सर्वाइव कर सकते हैं और आगे हम जॉब क्रिएशन कर सकते हैं और लोगों को पैसा दे सकते हैं। ठीक है, हमारे को सबसे ज़्यादा दिक्कतें आती है कि सरकार ने जैसे कानून बनाया हुआ है, एम्प्लॉय जैसे हम इंस्टीट्यूट वाले हैं कि किसी की फीस जो है वो ज़्यादा नहीं लेनी है, कम लेनी है, रिबेट देना है, हम सब कुछ करते हैं। गरीब बंदों को हम 30-40-50% रिबेट देते हैं, हैंडीकैप्ड को रिबेट देते हैं, बिड्डो को रिबेट देते हैं, मार्टायर को रिबेट देते हैं। लेकिन जब हमारी बारी आती है तो आप एक चीज़ देखो कि जो बंदे पे कर सकते हैं वो भी हमारी फीस जो है वो पूरी पे नहीं करते हैं। तो मेरा वीडियो बनाने का मीनिंग ये है कि हम चाहते हैं कि कोई ऐसा कानून बने, सरकार जो बड़े से बड़ा आदमी जो है वो इस वीडियो को सुन रहा है वो आगे शेयर करो कि इस तरह का कानून बनाया जाए कि लोग अगर अपने बच्चे को, हमारे पास मान लो 1 ईयर पढ़ा रहे हैं, सपोज 1 साल का कोई बंदा 30,000 फीस है, अगर वो 25,000 नहीं देता है, 5,000 दे रहा है, तो मैं उसका 25,000 कैसे रिकवर करूँ? कोई ना कोई ऐसा कानून होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि मिलजुल के काम चलता है। अदरवाइज हमारा जो है वो सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। आप खुद ही देखो कि प्राइवेट सेक्टर में आजकल आपको पता ही है कि हम अपनी 100% क्वालिटी दे रहे हैं। जिस तरह से गवर्नमेंट सेक्टर वाले क्वालिटी देते हैं वैसे ही हम क्वालिटी दे रहे हैं, और क्वालिटी में हम कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। बढ़िया अच्छा रिजल्ट आ रहे हैं हमारे, 50-60% सिलेक्शन रेशो है। लेकिन इसके बावजूद भी लोग हमारा टाइम से फीस नहीं देते हैं। तो इसके लिए कोई ना कोई कानून बनना चाहिए। मैं गवर्नमेंट से भी, आगे विधायक से भी, एमपी से भी मेरी यही कंप्लेंट रहेगी कि हमारे सर्वाइवल के लिए भी कोई ना कोई ऐसा कानून बनाओ कि जिसकी वजह से हमारे को भी टाइमली पैसे मिल जाएं और आगे हम भी जॉब क्रिएशन करें और हम भी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के चलें। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से जो भी सुन रहे हैं वो आगे से आगे इसको फैलाओ, क्योंकि कई बंदे ऐसे होते हैं और मैं उनका नाम वीडियो के थ्रू डिस्क्लोज नहीं करना चाहता हूँ। अब आप एक चीज़ देखो कि 100 में से अगर 40 बंदे आपकी फीस नहीं देते हैं, 40 बंदों को मैंने पहले फीस में रिबेट कर दिया है, तो 20 बच्चे बचे, 20 बच्चों की फीस से हम कोई इंस्टीट्यूट थोड़ी चला सकते हैं। आप खुद ही सोचो। और उनके पास एक्सक्यूज होता है कि जी कानून तो कोई है नहीं, हमने फीस आपको देनी नहीं है। ठीक है, तो आप एक चीज़ देखो कि इसके लिए अगर कानून बन जाए तो वो टाइमली फीस देंगे, हमारे को भी काम करने का इंटरेस्ट होगा, हम भी बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे, सर्वाइवल करवाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जॉब क्रिएट करवाएंगे। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मीनिंग ये है कि गवर्नमेंट या कोई भी गवर्नमेंट का एम्प्लॉइज़ या मुलाजिम बड़ी से बड़ी पोस्ट पे बैठा है, वो इस वीडियो को सुन रहा है, तो प्राइवेट सेक्टर वाले जो हैं उनकी फीस की रिकवरी के लिए भी कोई ना कोई कानून बनाया जाए। आप भी जो इससे सहमत हैं वो आप हमारे को भेज सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि फ्री की चीज़ जो है वो लाइफ में कभी भी बैलेंस नहीं होती है। फ्री की चीज़ कभी जो है वो लाइफ में वफा नहीं देती है। ठीक है, तो मेरा यही कहने का मीनिंग है कि हमारे को टाइम से फीस मिल जाए। जो भी बच्चों को हम पढ़ाते हैं हमारा पैसा पेंडिंग नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हम पहले ही 30-40-50% बच्चों को फ्री में पढ़ा चुके होते हैं। ठीक है, तो आपको पता है, और हमारा इसके अलावा कोई और बिजनेस नहीं होता है। एजुकेशन से ही हमारे को फीस की होप होती है, और उस फीस को भी अगर 90% पेरेंट्स नहीं देते हैं तो हाउ वी कैन सर्वाइव। तो हमारी सपोर्ट करिए, और आगे जो है कोई भी बंदा सुन रहा है तभी देखो गवर्नमेंट जो है, तभी तो आप एक चीज़ देखो कि लोगों का रुझान जो है वो बाहर की तरफ ज़्यादा जा रहा है। लोकल एरिया वाले बंदे डेवलप क्यों नहीं हुए? वो इसी मेंटलिटी से डेवलप नहीं हुए क्योंकि वो फ्री का ही सब कुछ चाहते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उन बंदों के अदरवाइज मैं फ़ोटो भी लगाऊंगा, फ़ोटो भी हाईलाइट करूंगा किन किन बंदों ने फीस नहीं दी है। बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, इसलिए अगर वो बंदे भी सुन रहे हैं तो टाइमली अपनी फीस जो है वो हमारे इंस्टीट्यूट में आकर सबमिट करवा दें। अदरवाइज आपको पता है कि कितना आप अगर हाईलाइट होंगे तो हर जगह आप लोगों की बदनामी होगी। तो देखो गवर्नमेंट सेक्टर में भी एम्प्लॉयज़ जो नौकरी करते हैं उनको भी टाइम से सैलरी मिलती है, तो प्राइवेट सेक्टर में भी हमारे बंदों को सैलरी तभी मिलेगी अगर हमारे पास पैसा आएगा। तो ये बहुत ही एक चिंता का विषय है, इसके ऊपर सभी को सोचना चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए, बुद्धिजीवी बंदों को सोचना चाहिए। यार एक तो हम जॉब दे रहे हैं, बंदों को जॉब दी हुई है, और ऊपर से आप हमारा ही पैसा रोक रहे हैं।
तो ये बहुत ही एक चिंता वाला विषय है, क्योंकि नई नई जनरेशन में जो बंदे आ रहे हैं उनका एक नया बिजनेस शुरू करने का या एंटरप्रेन्योर बनने का सपना तभी पूरा होगा जब दोनों हाथ से बैलेंस बराबर होगा। ओके, ऑल द बेस्ट। इसके लिए केयर करो और आपको अच्छा लगता है तो आप कमेंट्स करो। ओके, बाय।